रीतिकाल पर, और ये रीतिकाल की दूसरी क्लास है। सबसे पहले वो देखेंगे रीति सिद्ध कवियों के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस काव्यधारा में लक्षण ग्रंथ का आधार तो नहीं अपनाया गया, किंतु रचनाओं पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार रीति सिद्ध काव्यधारा लक्षण ग्रंथों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव पर चली। इस धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। राम सहाय, विक्रमाशाही, वृंद, रसनिधि, रामकवि, सेनापति, नृपसिंह, हावजी, पजनीश आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख रीति सिद्ध कवि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहारी जी को। बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1995 ईस्वी में हुआ था और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी भी इसी वर्ष को मानते हैं, 1595 ईस्वी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1600 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? 1660 विक्रमी संवत। विश्वनाथ क्या मानते हैं? 1606 ईस्वी। और ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं। विद्वानों के अनुसार इनका जन्मकाल क्या है? तो बच्चन और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार 1595 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1600 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1660 के लगभग, विश्वनाथ त्रिपाठी 1606। निष्कर्ष 1595 ये सर्वमान्य माना गया है और भागीरथ मिश्र भी इन्हीं को स्वीकार करते हैं, 1595 ईस्वी को। आगे देखते हैं। ये बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात बिहारी जी ने ही किया था। इनकी रचना बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती हाल कृत कहा। ये गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो हाल कवि है, उनकी रचना है, और सबसे पहले सतसई बिहारी जी ने ही लिखा है। अमरूक शतक, आर्य सप्तशती का भी इनकी रचना पर प्रभाव है। एडविन ग्रिव्ज ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता किसने कहा है? तो एडविन ग्रिव्ज ने। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। राधाचरण गोस्वामी बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से करते हैं। किसने किया? राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ से इनकी तुलना की है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। लाला भगवान दीन बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न कहा। डॉक्टर गियर्सन बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा है। इन्होंने कहा कि किसी यूरोपीय साहित्य में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं है। बलदेव उपाध्याय बिहारी को दोहे का बादशाह कहा। किसने कहा था दोहे का बादशाह? तो बलदेव उपाध्याय ने। डॉक्टर गियर्सन ने बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा। बलदेव ने क्या कहा? दोहे का बादशाह। अमीश बंधुओं ने बिहारी सतसई के में कहा कि कवि रत्न मानो समुद्र कुजे में बंद कर दिया है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। श्याम सुंदर के अनुसार बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रसारित कृति है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुण प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास का समन्वय मिलता है। बिहारी के पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी। बिहारी सतसई के प्रमुख टीकाकार हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की टीका, लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सबसे उत्तम और प्रमाणित टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, जो कविवर बिहारी शीर्षक से लिखी गई है। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाकार हरिप्रकाश की टीका है। बिहारी सतसई के दोहों का अनुवाद रूपांतरण अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में किया। किसमें? तो रोला छंद में। परमानंद ने श्रृंगार सप्तई के नाम से संस्कृत में, मुंशी देवी प्रसाद ने, प्रीतम ने उर्दू में किया है। गुलदस्त बिहारी नाम से किया है मुंशी देवी प्रसाद ने। किस नाम से? तो गुलदस्त बिहारी के नाम से। और किसने किया? मुंशी। किस भाषा में? तो उर्दू में। परमानंद ने श्रृंगार सतसई के नाम से संस्कृत में किया है।
अनवर चंद्रिका नाम से, शुभकरण व कमलनयन से टीका लिखी। कर्ण कवि ने साहित्य चंद्रिका, कर्ण कवि ने किस नाम से लिखा है तो साहित्य चंद्रिका। श्रुति मिश्र ने अमर चंद्रिका, हरि चरणदास ने हरिप्रकाश, असनी के ठाकुर की देवी नंदन टीका इत्यादि भी बिहारी सतसई की टीकाएं लिखी है। बिहारी सतसई की दोहों की संख्या को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान 713 तो कुछ 719 मानते हैं। समाधान रूप में 713 को स्वीकारा जाता है। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के राजाश्रित कवि थे। अब देखते हैं अन्य रीति सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं। कवि राम सहाय दास, ये महाराजा उदित नारायण सिंह के आश्रित कवि थे। प्रश्न बन सकता है कि राम सहाय दास किस राजा के आश्रित कवि थे तो उदित नारायण। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? राम सतसई, बाड़ी भूषण जो अलंकारकृत है, बाड़ी भूषण, वृत्ततरंगिणी पिंगल ग्रंथ है ये, ककहरा जायसी के अखरावट ढंग पर है, राम सतसई बिहारी सतसई के अनुक्रम पर लिखी गई हैं। रसनिधि ये महत्वपूर्ण है। ये दतिया के जमींदार है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है तो पृथ्वी सिंह है। इनकी रचना क्या है? रतन हजारा जो श्रृंगार रस प्रधान रचना है जो बिहारी सतसई के अनुक्रम पर लिखी गई है। बेनी वाजपेयी, बेनी प्रवीण, इनका कौन कौन सा रचना है? नौ रस रतन, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश बिठूर के महाराज नाना राव के नाम पर लिखा है। ब्रजवासी देखते हैं कभी इन्होंने क्या क्या लिखा है। ब्रजविलास जो रामचरित की प्रेरणा से लिखा है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद इन्होंने किया है ब्रजवासी दास ने। अब देखते हैं वृंद कवि जिनका नाम वृंदावन दास है। इनके विषय में देखते हैं। ये सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है वृंद कवि। इनकी रचनाएं वृद्ध सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, षड्ऋतु पर आधारित है पवन पचीसी, यमक सतसई यमक अलंकार पर है तथा समेत शिखर छंद। निवास पे देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण कवि हैं सिद्ध कवि के। इनके नाटक शकुंतला नाटक जो दोहा, चौपाई, सवैयां और छंदों में लिखी गई है। शकुंतला नाटक। चंदन को देखते हैं। चंदन सतसई, श्रृंगार सागर, केसरी प्रकाश, काव्य भड़, कल्लोल तरंगरी, तत्व संग्रह, पथिक बोध, राधा जी की नक्सिक, दीवानी सदल, चंदन की फारसी रचना तथा शीत बसंत लोक कहानी है। विक्रमादित्य को देखते हैं। चरखारी के ये राजा थे। इनकी रचना विक्रम सतसई है। पजनेश ये भी महत्वपूर्ण है। पजनेश 50, पजनेश प्रकाश, मधुर प्रिया, नक्सिक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मंडन कवि की देखते हैं। पुरंदर माया, बागमासी, श्रृंगार कवित्त और रत्नाकर। तो आज हम लोगों ने रीति सिद्ध कवियों को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद रहेगा रीति मुक्त काव्य धारा पर क्लास। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।